हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। स्वागत है आज के इस वीडियो में। सेकंड लेसन है हमारा अंडरस्टैंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी। इस लेसन में हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो जो एफसीसी टीम थी जिनको हमने चाय प्रिपेयर करके दी थी पिछली एक्सरसाइज में, अगर वो वीडियो नहीं दिखाई बटन में शो हो जाएगी। तो उसमें क्या हुआ कि जो चाय बनी थी, अब टीम में ना मूड स्विंग हो गया। उन्होंने बोला, कुछ ने बोला कि यार अब हमें क्या बोलते हैं, ग्रीन टी नहीं, हमें ब्लैक टी दे दो। ठीक है, तो अब हमें दो चाय प्रिपेयर करनी पड़ेगी। पहले तो ग्रीन टी थी सिर्फ, अब ब्लैक टी भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जनरल फैक्ट बता रहे हैं कि क्लाइंट मूड स्विंग्स आर प्रीटी कॉमन। क्लाइंट का जो मूड स्विंग होता है वो प्रीटी मच कॉमन होता है। ठीक है, इन केस ऑफ रेस्टोरेंट और वॉट जो भी जगह हो। With that information we will need to revisit the get tea function। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है कि चलो हमें चाय दूसरी भी ब्लैक टी भी लानी पड़ेगी। तो अब हम गेट टी फंक्शन में दोबारा जाते हैं लास्ट चैलेंज के, जो कि यहाँ पे है, जैसे गेट टी दे सकते हो टू हैंडल वेरियस टी रिक्वेस्ट। अलग अलग टी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए वी कैन मॉडिफाई गेट टी टू एक्सेप्ट अ फंक्शन एज अ पैरामीटर टू बी एबल टू चेंज द टाइप ऑफ द टी इट प्रिपेयर्स। ठीक है, अब हम ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि ये फंक्शन को भी एक्सेप्ट करे। जैसे कि पहले सिर्फ नंबर ऑफ कप्स एक्सेप्ट कर रहा था, अब एक फंक्शन भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिपेयर टी लिखा है आपको सामने। सो ताकि ये प्रिपेयर कर सके कौन से टाइप की टी बनानी है। दिस मेक्स गेट टी मोर फ्लेक्सिबल। अब ये जो गेट टी फंक्शन को और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। एंड गिव्स द प्रोग्रामर मोर कंट्रोल व्हेन द क्लाइंट रिक्वेस्ट। और एक प्रोग्रामर को ज्यादा कंट्रोल देता है कि जैसे ही क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो चेंज हो जाए, तो उसको फंक्शन उस हिसाब से वर्क करे। ठीक है, बट फर्स्ट अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉल बैक क्या होता है? कॉल बैक आर द फंक्शन दैट आर स्क्रिप्ट और पास्ड इनटू अनदर फंक्शन। कॉलबैक्स का मतलब होता है कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में पास किया जाए। ठीक है, एज एन आर्गुमेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पास किया गया ये वाला फंक्शन, ये जो प्रिपेयर टी है हम पास करेंगे यहाँ पे अभी एक्सरसाइज में। तो इनको पास करेंगे इस वाले गेट टी फंक्शन में। ठीक है, टू डिसाइड द इन्वोकेशन ऑफ दैट फंक्शन, ताकि उसका इन्वोकेशन मतलब ये स्टार्ट हो सके। जैसे कि आप समझ लो एक इंजन को चलने के लिए मोबिल और पेट्रोल दोनों की जरूरत होती है। वैसे ही समझ लो कि एक चीज मोबिल हो गई, एक चीज पेट्रोल है, तो ये उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस फंक्शन के। You may have seen them pass to other method। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने ये चीज देखा होगा एग्जाम्पल में, जैसे कि हम फिल्टर मेथड लगाते थे, उसमें कोई भी एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल बैक करते थे ताकि वो उस एरे को सॉर्ट कर दे। ठीक है, ताकि वो एरे को सॉरी फिल्टर कर दे। फंक्शन दैट कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल, वो फंक्शन जिसे हम किसी वेरिएबल पे असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे एक वेरिएबल था, ये एक वेरिएबल हो गया, यहाँ पे फंक्शन असाइन किया था। पास function that can be assigned to a variable, passed into another function or returned from another function just like any other normal value, are called first class function। तो हम इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्लास फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऑल द फंक्शन आर द फर्स्ट क्लास। और जनरली जावास्क्रिप्ट में जितने भी फंक्शन होते हैं वो फर्स्ट क्लास फंक्शन ही होते हैं। द फंक्शन दैट टेक अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, बट एक फंक्शन जो कि आर्गुमेंट में फंक्शन ले, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, या फिर कोई भी फंक्शन रिटर्न करे, आइदर वो फंक्शन एक्सेप्ट करे और रिटर्न करे, उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। व्हेन फंक्शन आर पास्ड इनटू और रिटर्न फ्रॉम अनदर फंक्शन, जब भी एक फंक्शन किसी फंक्शन में पास किया जाता है, रिटर्न होता है उस फंक्शन से, वो जो फंक्शन पास किया जाता है या वो जो फंक्शन रिटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि अगर कोई फंक्शन पास कर रहे हैं हम किसी फंक्शन में, और ये फिर से फंक्शन देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैम्डा। लेकिन यहाँ पे ये लैम्डा नहीं होगा, ये जस्ट एक एरे रिटर्न कर रहा है। सो दिस वाज द टर्मिनोलॉजी जो आपको जाननी चाहिए, ताकि ये आगे आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करेगा। आपको बोलेगा एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर दो, आपको बोलेंगे ये जो फंक्शन हो रहा है इसमें कॉल बैक होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जब आप एक्चुअल में करोगे तब आपको प्रोग्रामिंग के बारे में समझाया जाएगा। अब लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। सो प्रिपेयर इन्हें बोला 27 ग्रीन टी की कप्स करनी है, 13 कप्स ऑफ ब्लैक टी। ठीक है, सो मैं आपको हिंट देता हूँ, पिछली एक्सरसाइज की तरह ही सेम टू सेम है, बहुत सिंपल है। आप वीडियो को पॉज करो, 10 सेकंड में वेट कर, मतलब पॉज करके आप जैसी हो जाएगा एक्सरसाइज उसको प्ले कर दे। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके प्ले कर दिया होगा या खुद से ट्राई किया होगा। नहीं किया है तो लेट्स सी। सो यहाँ पे नल की जगह हमें क्या करना है? हमें गेट टी फंक्शन कॉल करना है। अब कॉल बैक में हमने क्या, सॉरी, गेट फंक्शन कॉल किया, अब यहाँ पे एक कॉल बैक करना है इसका, ग्रीन टी का। पहले पहले है प्रिपेयर, जिन लोगों को ग्रीन टी चाहिए। ठीक है, तो प्रिपेयर ग्रीन टी। ठीक है,
प्रिपेयर ग्रीन टी कर दिया, पहला फंक्शन पास कर दिया एंड दूसरा क्या करना है, नंबर ऑफ कप्स कितने करने हैं, 27 लोगों के लिए करनी है ग्रीन टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा ग्रीन टी के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, गेट टी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्रिपेयर ब्लैक टी, BLACK TEA, कॉमा 13 कप्स करनी है ब्लैक टी, ठीक है। तो 13 लोगों को ब्लैक टी चाहिए। अब आप यहाँ पे पूरा ऐसे एरे दे सकते हो, ये ग्रीन 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 आ गया एंड ब्लैक 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 टी। अब यहाँ से चेंज, यहाँ से इस पॉइंट से चेंज हो चुके हैं, तो यहाँ से बाकियों के लिए ब्लैक टी आ गई। अब हम टेस्ट को रन कर लेते हैं एंड हमारा टेस्ट पास होता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इधर शो हो जाएगी प्लेलिस्ट के लिए, आप इधर चेक कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो समझ आ गई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब